मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे रब की मदद तुम्हारे साथ है। जिन हालात से गुजर रहे हो इंशाअल्लाह मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये अंधेरे हैं, इन अंधेरे हैं, ये अंधेरे छटेंगे। इस्लाम का उजाला क़यामत तक बाकी रहेगा। और तुमको ये खुशखबरी सुना दूं, अल्लाह का करम ये है कि हिजाब के मैटर पर, हिजाब के मौजू पर कर्नाटक का जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसे इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बस यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों अपना रास्ता सीधा रखो। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मुंह बना देगा, और कांटे होंगे तो फूल बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नते आला हज़रत फैज़ान ख़ौसुल वरा, फैज़ान ख़ौसुल वरा, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आप अपना रास्ता सीधा रखो। हमारी बहन बेटियां जब बाजारों में दूसरी कौमों की औरतों के साथ फैशन करेंगी तो दुनिया कहां से समझेगी इस्लाम की तालीम को। इसलिए मेरी बहन भंगा बाजार की अपनी बहनों के सामने यह हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूं, खुदारा मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर लो। अगर तुम 1 लाख बुत परस्त औरतों में भी खड़ी हो, 1 लाख मॉडर्न औरतों में भी खड़ी हो, और तुम तन्हा हो, तो इस शान के साथ पर्दे में रहो ताकि दुनिया समझ जाए ये सारी की सारी मॉडर्न है और ये तन्हा कनीज़ फातिमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब औरतों का हाल यह है कि 10 औरतों को देखा कि कोई भी कोई भी बुर्का नहीं पहनी हुई है तो अपना बुर्का भी समेटा, लो बहनी हाँ कोई नहीं पहना तो हम क्यों पहने। अब ये तो मौलाना रफीक खानापुरी साहब सुनाएंगे आप। हम तो बस इतना ही जानते थे। बात समझ रहे भैया। और मुसलमानों के हालात ये है मियां, अल्लाह इस गांव पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मुसलमानों के हालात ये हैं कि जेब में 2 रुपये आ गए, जब तक गरीब थे तब तक तो अल्लाह अल्लाह, और जब मालदार हो गए तो बोली बदल गई। जेब में पैसा बढ़ा तो कहने लगे अरे साहब ये पर्दा क्या है, ये मौलवी लोग असल में बड़ा परेशान करते हैं। कल एक साहब नानपारा में आए और एक आलिम साहब से कहने लगे कि क्या बताएं हजरत, हम लोग आलिम लोग को नहीं समझ पा रहे और आलिम लोग हमारी बात नहीं समझ पा रहे। कितनी बुरी बात है। मतलब आलिमों की आलिम पब्लिक के हिसाब से कहते हैं। यह है मैटर लोगों का। तो जेब में पैसे आए तो बोली बदल गई। ये मौलवी पुराने दिमाग के हर वक्त पर्दा पर्दा कहते रहते, इनके चक्कर में रहे तो हम पिछड़े रह जाएंगे। और कहते हैं साहब इन मौलवियों को क्या पता, हमारी बेटी तो दिल की बड़ी अच्छी है, वो तो दिल की बहुत साफ, मार्केट में जाती है, नौकरी भी करती है, ऑफिस में बैठी रहती है और शाम को घर को चली आती है। दिल की बहुत अच्छी है। हमें उम्मीद है कि हमारी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। हमारी बीवी तो दिल की बहुत अच्छी है, हमारी बेटी तो दिल की बहुत अच्छी है। ये बोली है सेठों की। तो क्या भाई आप अपनी बीवियों के दिल को भी जानने लगे क्या बेटियों के दिल भी आप देखने लगे? और क्या आपकी बेटियों के दिल मेरी बेटियों के दिल, आपकी बीवियों के दिल मेरी बीवियों के दिल, आपकी बहनों के दिल मेरी बहनों के दिल, क्या नबी की बीवियों से भी पाक और साफ सुथरे होंगे? आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस सुन लो और गौर से सुन लो, और सुन ले मेरी बहन, सुन करके अपने दिल की तख्ती पर लिख ले, जहन में महफूज कर ले, और हो सके तो आका की हदीस
अपनी दूसरी बहनों को भी बता देना। आओ नबी की तालीम सुनो। मेरे नबी की दो बीवी है, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा। बीवी तो आपकी कई है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त की ये बात है, नबी की दो बीवियां नबी के साथ में है। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। ये दोनों नबी की बीवियां हैं और मेरे नबी तशरीफ फरमा है। जब मेरे नबी बैठे हुए थे, तशरीफ फरमा थे, तो सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं। नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, जो नाबीना थे, वो देख नहीं पाते थे। जब नबी के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, दोनों पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो है, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका ने फरमाया उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। अरे जब कायनात का नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी गांव देहातों के हालात पर अल्लाह रहम करे। हजरत मैं भी देहाती हूं, वो अलग बात है कि आपके दुआओं से मुल्क के हर शहर में लोग बुलाकर के तकरीर सुनते हैं। अभी रात ही में अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकपुर जो इल्म का मरकज है, मैं वहां गया था रात में। आजमगढ़ में मेरी तकरीर थी। इत्तेफाक था ये कि पब्लिक ज्यादा थी, जलसे का परमिशन नहीं था, खुतबा पड़ा, पुलिस ने बंद करवा दिया। तो कल इंशाल्लाह मैं आराम करूंगा, परसों नानपारा में है और 3 तारीख को इंशाल्लाह शहर बनारस में बीच में, और 4 तारीख को इंशाल्लाह लखनऊ चिन्हट में। तो अल्लाह शहरों में भी जाने का मौका देता है और अपने मदरसे की भी जिम्मेदारी निभाते हैं और आप तक भी पहुंचते हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं गांव के भी हालात जानता हूं, शहरों के भी हालात जानता हूं। देखिए, शहर के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने आप में बिल्कुल अंग्रेज बने रहते हैं। गांव देहात के लोग, कस्बे के लोग फिर भी गनीमत होते हैं जी। शहरों के लोग 4 टाइम की नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन फजर की शायद बस ईद ही के दिन पढ़ते होंगे जी। गांव देहातों का माहौल यह है कि अगर किसी को किसी काम की जरूरत पड़ गई, किसी के घर जाने की, तो सीधे किसी के घर भी जा ले, अरे खान साहब, फला साहब, शेख साहब, नवाज, सीधे घर के अंदर। इस्लाम इस तरह की हरकतों से मना करता है। आप किसी अपने घर के सिवा दूसरे के घर में बगैर इजाजत के नहीं जा सकते। इस्लामी तरीका यह है कि किसी के घर जाए तो पहले दरवाजे पर खड़े हो, दस्तक दें, बावाज़े बुलंद सलाम करें और सामने से हट जाए, ताकि कोई औरत भी दरवाजा खोले तो बेपर्दगी का शिकार ना हो। और अगर अंदर से आने की इजाजत मिले तब आप जाएं, और वो भी दूसरे के घर में जाकर के नजरें कंट्रोल में रखें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बेहतरीन मेहमान वो है जो दूसरों के घर जाकर अपनी नजरों पर कंट्रोल रखे, इधर से उधर न दौड़ाए। इसलिए कितने घर बिगड़ गए, लोग दोस्ती यारी में अपने घर बिठाते रहे, पता चला वही दोस्ती यारी एक दिन घर की बदनामी का सबब बन गई। इसलिए इस्लामी तालीम को अपने सीने से लगाओ, चाहे दोस्त हो चाहे जान पहचान के। ये जान पहचान और दोस्ती घर के बाहर तक ठीक है, और अगर आप अपने घर किसी को बुलाना चाहते हैं तो बैठक का इंतजाम कीजिए। मतलब यह है कि पर्दे का ख्याल कीजिए ताकि बेपर्दगी ना हो।
तो मेरे नबी ने एक नाबीना से पर्दे का हुक्म अपनी बीवियों को दिया था। अरे भाई, जो नबी की बीवियां हो, क्या उनसे ज्यादा पाक और साफ दिल किसी के हो सकते हैं? मगर ये मेरे नबी अपनी उम्मत को सिखाने के लिए फरमा रहे थे। तो आलम हमारे यहाँ ये है, शादी हो तो बेपर्दगी, और अगर घर में किसी की मौत हो जाए तो ये औरत ऐसे फैल जाती है कि मत पूछिए। अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया घर में, तो देखा यह जाता है कि बेटी अलग रो रही है, बहन अलग रो रही है, पोती अलग रो रही है, बीवी अलग रो रही है, बाल खुले हुए हैं, सीना खुला हुआ है, कभी इधर हाथ पैर मार रही है, कभी इधर गिर रही है। हया का कोई ख्याल नहीं, पर्दे का कोई ख्याल नहीं, उन्हें यह भी पता नहीं कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, बस हाय हाय मचाई हुई है। ये बेसब्री, क्या इस बेसब्री की तालीम इस्लाम ने तुम्हें दी है? सुन मेरी बहन, नबी की सहाबियां हैं, एक नबी की सहाबियां हैं जिनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद, यानी नबी की सहाबिया यानी खातून औरत है, नबी पर कलमा पढ़ चुकी है, उसे सहाबिया कहते हैं। नबी की सहाबियां हैं हजरत उम्मे खल्लाद, उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था, और उस एक जंग में गए हुए थे वो, और वहीं पर वो शहीद हो गए। और जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा जवान बेटा शहीद हो गया है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंची। शिकायत करने नहीं गई थी, बल्कि कोई मसला अपने बेटे के ताल्लुक से पूछने के लिए गई थी। जब उम्मे खल्लाद को मेरे नबी की बारगाह में सहाबा ने देखा कि जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, जवान बेटे के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, और उनकी माँ ही है, तो पूरे पर्दे के साथ, पूरे इस्लामी वकार के साथ, पूरे हिजाब के साथ, तो हजरत सहाबा ने कहा, उम्मे खल्लाद, तेरा जवान बेटा मकतूल है, तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती है, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान, तहफ्फुज़ हिजाब, तहफ्फुज़ इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हजरत? आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, सब मेरी बातों को सुने, बस बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है, खत्म करना मुझे, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। तो हजरत उम्मे खल्लाद ने क्या फरमाया कि मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटे ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है, इज्जत थोड़ी खोई है। एक नबी की सहाबिया का जवान बेटा शहीद हुआ था, उस हालत में भी उन्होंने पर्दा कर रखा है, और तुम जरा जरा सी मुसीबतों पर फैल जाती हो, बेपर्दगी का शिकार हो जाती हो। और एक बात और बताऊं आपको, आप बुरा मत जानिएगा, मगर गांव देहातों में देखा गया है, मैं भी देहात का हूं, कि लोग अपनी बीवियों को, अपने घरों की औरतों को खेत पर खूब ले जाया करते हैं। माफ करिएगा, मैं किसी गरीब की मजाक उड़ाने नहीं आया हूं, गुर्बत क्या न करा ले, मगर गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं है, बेसब्री बहुत बुरी चीज है। मैं जिस माँ का बेटा हूं, 37 साल मेरी माँ मेरे वालिद के निकाह में रही। मेरा खेत मेरे घर से सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर है। मेरे बाप ने पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार मेरी माँ को पर्दे के साथ अपना खेत दिखाने के लिए लेकर गए थे। गुर्बत की जिंदगी जी मेरे बाप ने, लेकिन मेरी माँ से कभी मजदूरी नहीं करवाई, क्योंकि जब खेत पर जाएंगे तो बेपर्दगी होगी। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो हमारे गांव की एक बेवा कह रही थी कि मैंने गांव की सारी औरतों को देखा है, लेकिन मौलाना साहब की वालिदा को मैंने नहीं देखा।
आपकी वालिदा आपके लिए अच्छी है, मेरी वालिदा मेरे लिए अच्छी है। मैं अपनी माँ के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आपको बता रहा हूँ। तो ये हाल था। यही वजह है कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मजदूरी तो ना कर सकी, मगर रातों में उठ उठ करके अपनी औलाद के लिए दुआ करती थी। आज मुझे लगता है मेरे रब ने हमारी नस्ल से ही गरीबी खत्म फरमा दी है। ये उन सजदों की बरकत है, उस पर्दे की बरकत है जो मेरी माँ घर में रह करके किया करती थी। इसलिए मेरे भाई, गरीबी बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने घरों की औरतों को बेपर्दा ना रखो। अपने घरों की औरतों को ताकीद करो कि वो बापर्दा रहे, इस्लामी वकार में रहे, इस्लामी हया में रहे। सिर्फ फातिमा नाम लेने से काम न चले, रखने से काम न चलेगा। तुम उस फातिमा की कनीज हो जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ये लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना। कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज हो तो मेरी बहन, वो फातिमा के जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। इसलिए मेरी बहन, आज की इस बस्ती के जलसे में तुम्हारे सामने रुमाल फैला करके पर्दे की भीख मांगता हूँ। मेरी बहन, हया का ख्याल रख, इस्लामी वकार का ख्याल रख, बेपर्दगी से बच, हर अजनबी की नजर से बच। मेरी बहन, अपने घर में रह, 5 वक्त नमाज की आदत डाल ले, किसी की गिबत ना कर, किसी की बुराई ना कर, अपने बच्चों को अपनी जबान से गंदी बातें ना कह, उन्हें बद्दुआ ना दे, क्योंकि जब माएँ अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ का सबसे पहला स्कूल और मदरसा, बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। अगर माँ ने अपनी पेट से, माँ ने अपनी गोद से सही पाल दिया है तो बच्चा औलाद हो, बच्चा अच्छा होगा। मतलब यह है कि औलाद उसी की नेक होगी जिसकी माँ अच्छी होगी, जिसकी माँ खराब होगी उसकी औलाद भी खराब होगी। इसलिए माओ बहनों, तुम्हारा नेक होना बहुत जरूरी है। क्या तुमने देखा नहीं कि जब माँ नमाज पढ़ती है, जब माँ नमाज पढ़ती है तो छोटा सा बच्चा भी करीब आकर के खड़ा हो जाता है और वो भी नमाज पढ़ने लगता है। ये माँ की वजह से है। जब माँ नमाज ही नहीं पढ़ेगी तो बेटा बेटी क्या सीखेंगे नमाज पढ़ने के लिए? तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारा पर्दे में रहना बहुत जरूरी है। आज इस्लाम को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। आज इस्लाम को तुम्हारी गोद से पले हुए अच्छे बच्चे चाहिए। तो पर्दे का ख्याल रख मेरी बहन, क्योंकि जब माँ अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब रोजेदार होती है तो बेटा भी रोजेदार होता है। और क्लियर सुन लो, माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का ताजुशरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा नानपारा का मुफ्ती नानपारा, मुफ्ती रजब अली कादरी होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। माँ जब सजदे वाली होती है तो बेटा आला हजरत होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब इज्जत वाली होती है तो बेटा देवा गवारी से पाक होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए किराम, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, मुफ्ती तबरेज़ आलम कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग मसलक के आला हजरत का नारा ईशा के बाद से लगा रहे हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत का ये करम है हम लोगों पर। लेकिन ए मसलक के आला हजरत के नारे लगाने वालों और सुनने वालों, मसलक के आला हजरत में ये भी है कि औरतों का मजार शरीफ पर जाना आज के दौर में नाजायज़ व हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जी जी। हमारे घरों की औरतों ने जो मज़ारों पर भीड़ लगती है, इसकी वजह से सुन्नियत की बदनामी होती है और वहाबी इससे फायदा उठा रहे हैं। जी बेशक। अभी हमारा ये बहराइच शरीफ का जो मेला लगता है सरकार गाजी का, मतलब गाजी शहीद हुए हैं इस्लाम के तहफ्फुज़ के, और उन्हीं के मजार पर मियां सरकश हो रही है, फिल्मी ड्रामे हो रहे, नाच गाने हो रहे, और ये बहनें जब तक जेठ के मेले में 2-4 चक्कर नहीं लगा लेंगे मियां इनको सुकून नहीं मिलेगा। जी, और भाई साहब लेकर के जाते हैं हजरत जी। अजमेर शरीफ का उर्स आएगा तो भर भर के अजमेर शरीफ जाएंगे, बसों में भर भर के, मर्दों के साथ। क्यों हजरत में जी हाँ हजरत। बोलो गलत क्या? जी जी। बंबई से बेटा भेजेगा पैसे, अम्मा 5000 रुपए भेज रहा हूँ अजमेर शरीफ चले जाना। अबे अपनी अम्मा को मत भेज, खुद जा। जब तक मेलों के जानते नहीं हो इंतशार का दौर है, फितने का दौर है। अब नहीं आंखें खुलेंगी तो कब खुलेंगी? किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप? आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर क्या औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज है? तो आला हजरत फरमाते हैं, मियां ये मत पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछो कि औरत जब घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें ऐसी औरत पर बरसती हैं, ये पूछो। और जब तक वापस घर नहीं आ जाती, ऐसी औरत पर अल्लाह की बराबर लानत बरसती रहती है। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हुजूर मजार शरीफ पर जो गलत काम हो रहे हैं, खिलाफे शरा काम हो रहे हैं, क्या इन कामों की वजह से मजार वालों को तकलीफ होती है? तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां तकलीफ ही तो होती है, तभी तो अल्लाह वालों ने नजरे करम करना कम कर दिया है, वरना मजार शरीफ से जो फैजान पहले मिलता था अब कहां मिलता है? ये आला हजरत 100 साल पहले फरमा रहे हैं, और आज का दौर तो और भी खतरनाक। इसलिए ये मेरी बहनें सोचती होंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगे तो मन्नत कैसे पूरी होगी, नजर कैसे पूरी होगी? हम गाजी सरकार को खुश करना चाहती हैं, कलियर के साबिर पिया को खुश करना चाहती हैं, कि चोचा के मखदूम को खुश करना चाहती हैं, मौलाना हम ख्वाजा को खुश करना चाहती हैं, अजमेर शरीफ जाना चाहती हैं। तो ए मेरी बहन, अगर इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले तुझसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शोहर घर में तुझसे नाराज बैठा है तो अजमेर वाला तुझसे कभी खुश नहीं होगा। अगर तेरा शोहर घर में बीमार है तो अजमेर वाला ख्वाजा तुझसे खुश नहीं होगा। ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती है तो ऐसा कर, अपने ही घर में रह, शोहर की फरमाबरदारी कर, बच्चों की सही तरबियत कर, मुसल्ला उठा ले, इबादत कर, फिर देख मेरी बहन तेरे सजदे होंगे इस सरजमीन पे, मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर की सरजमीन पे मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच की सरजमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ एक मजार ऐसा है दुनिया में, एक मजार ऐसा है मियां जहां औरतें जा सकती हैं। आप बता सकते हैं वो मजार कौन सा है? बताओ भाई। एक वो उधर वाले कह रहे हैं वही वाला है। कौन सा है वो मजार शरीफ जहां औरतें जा सकती हैं? मदीना शरीफ, वो मेरे नबी का मजार है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बोलते रहो यार, थोड़ा और बोलोगे इंशाल्लाह अपने लोग कामयाबी की तरफ रवा दवा हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके घरों की औरतें, हमारे घरों की औरतें अमल करेंगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। सिर्फ एक मजार ऐसा है जहां औरतें जा सकती हैं, वो है मेरे नबी का मजार। बाकी
ये सूरत हो सकती है कि जैसे मज़ार शरीफ बिल्कुल करीब में है और मज़ार पर भीड़ ना हो, अंधेरा हो, या ऐसा वक्त हो कि शोहर ले जाए या किसी जिम्मेदार के साथ दूर से सलाम करके औरतें रह सकती हैं। ये कभी कभार। तो आप हजरात अब मेरी फाइनली बातें सुनिए। अपने घरों की औरतों को मज़ार पर भेजेंगे कि नहीं, बोलिए। डर रहे हो आप लोग, और ये डर मैं समझ रहा हूं क्यों है। ये होम मिनिस्ट्री से आपको शायद इजाजत नहीं मिलेगी। अगर यहां हाथ उठा दिया आपने तो सुबह दरबार लगेगा आपको कि रात में गुड्डू के पापा रात में बहुत हाथ उठा उठा के कह रहे थे नहीं भेजूंगा। मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते मैं सैयदा फातिमा ज़हरा का तुम्हें वास्ता देता हूं, और तुम्हारा अकीदा यह है कि हर अल्लाह का वली जिंदा है, और जिंदा वली आपकी बात आपके घर से सुनते हैं। बताओ भाई, हम लोग 11वीं शरीफ करते हैं ना, बगदाद में गौसे आजम आराम फरमाए हैं, और 11वीं हम यहाँ करते हैं, कबूल होती होगी कि नहीं? इंशाल्लाह। तो जब बगदाद वाले गौसे आजम सुन सकते हैं, हम यहाँ से 11वीं करें, हमारी 11वीं कबूल। तो मेरी बहन, अल्लाह वाले तुम्हारी बातों को, तुम्हारी मन्नतों को अपने घरों से सुने। मज़ारों के जबरदस्ती चक्कर न लगाया करो। अब तो जहां चाहते सब मज़ार निकाल लेते लोग, जहां